हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यों अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट के दो डैड थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। दोनों अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे। रॉबर्ट के एक डैड शहर के सबसे अमीर आदमी थे जो उसके रिच डैड थे, और दूसरी तरफ रॉबर्ट के पुअर डैड पीएचडी पढ़ने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों का पैसों के मामले में नज़रिया बिल्कुल ही डिफरेंट था। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हम इसे अफोर्ड। पर दूसरी तरफ उनके रिच डैड कहते थे कि सोचो कि तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा दिमाग इसे कैसे ले सकते हैं इसे सोचने में लग जाएगा और तुम्हें इसे अचीव आसानी से कर पाओगे। रॉबर्ट ने फिर पैसों के मामले में अपने रिच डैड की बात सुनने का फैसला लिया। असल में रॉबर्ट के रिच डैड उसके फ्रेंड के डैड थे, जिससे वो पैसों के बारे में सीखता था, और रॉबर्ट के असली डैड उसके पुअर डैड थे जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि तुम लॉन्ग टर्म में कितने पैसे कमाते हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बल्कि ये मायने रखता है कि तुम लॉन्ग टर्म में अपने लिए कितना पैसा साइड पे रखते हो। यूजुअली इसमें बताया गया है कि हमें अपनी इनकम का कम से कम 10% अपने लिए पहले ही रख लेना चाहिए, क्योंकि आखिर में सब खर्चे करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा और हम बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाएंगे, जिससे हम फाइनेंशियली कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अक्सर आपने भी देखा होगा कि लॉटरी जीतने वाले फिर से अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन में दोबारा आ जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में सुशील कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 5 करोड़ जीते थे, जिसे वो दोबारा हार गया और अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन में आ गया। जिससे आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण असर है। इसलिए हर एक आदमी जो अमीर होता है, चाहे वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, पर उसे फाइनेंशियल नॉलेज पूरी अच्छी तरह होती है। ऑथर इसमें बताते हैं कि बेसिकली एक आदमी के 3 स्टेटमेंट होते हैं: कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में इनकम होती है और एक्सपेंस होते हैं। इनकम मतलब हमारी आमदनी और एक्सपेंस मतलब हमारे खर्चे। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती है। एसेट्स मतलब वो चीज़ जो हमारी जेब में पैसे भरती हैं, और लाइबिलिटी वो चीज़ जो हमारी जेब में से पैसे निकालती है। एसेट की एग्जांपल लें तो जैसे स्टॉक्स, कोई बिजनेस की पार्टनरशिप में जिससे हमें इनकम जनरेट हो, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ जो हमारी जेब से पैसे निकाल देती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्रेडिट कार्ड लोन्स, कार लोन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो हमारी लाइबिलिटी बढ़ाती है और जिससे हम और गरीब होते रहते हैं। आइए देखते हैं पुअर क्लास पर्सन का इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि पुअर पर्सन अपने इनकम क्लोथ्स, फूड, ट्रांसपोर्ट में खर्च देता है, जिसके कारण उसके पास कुछ नहीं बचता इन्वेस्ट करने में, जिससे वो ऐसे ही पड़ा रहता है फाइनेंशियली। और दूसरी तरफ मिडिल क्लास आदमी अपने चिल्ड्रन फीस, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ, इन पर पैसा खर्च कर देता है, और आखिर में अगर उसके पास पैसे बचते भी हैं तो वो उन पैसों को लाइबिलिटीज़ लेने में लगा देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स, कार लोन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिससे वो और गरीब होता है। और रिच आदमी की मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो सबसे पहले अपने एसेट कॉलम को मजबूत करने में लगाता है, जैसे स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बिजनेस, जिससे उसकी इनकम बहुत तेज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, और वो और अमीर होता ही जाता है। वो लाइबिलिटीज़ के बारे में बाद में सोचता है। वो लाइबिलिटीज़ तब खरीदता है जब वो एसेट कॉलम से अपनी सारी इनकम जनरेट करता है। अमीर आदमी भी बंगले, गाड़ियाँ, डायमंड्स लेते हैं, पर वो सब ये अपने एसेट कॉलम को मजबूत करके उनसे पैसे कमा कर लेते हैं, जिससे वो और अमीर होते जाते हैं। आइए इस बुक की शॉर्ट समरी लेते हैं। हमने जाना कि हमें अपने एसेट कॉलम को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे हम फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेंगे और अपनी लाइफ में वेल्थ भी जनरेट आसानी से कर पाएंगे। और इसमें हमने कौन बनेगा करोड़पति में सुशील कुमार की एग्जांपल ली
कि उसके पास जनरल नॉलेज तो थी पर फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, जिससे वो फाइनेंशियली दोबारा स्ट्रगल करने लगा और उसकी लाइफ फिर से वैसी हो गई। अब अभी जान ही ले होंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल नॉलेज का हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से अवेयर करना और आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल देखना और आपकी वेल्थ जनरेट करना, ये मेरा मिशन है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय। जय हिंद।